Hi everybody. Today we are going to discuss about the अर्टिकेरिया यानी कि पित्त उछलना इसको कहते हैं अर्टिकेरिया। इसको व्हील भी कहा जाता है, हाइव्स भी कह सकते हैं, व्हील्स भी इसको कह सकते हैं, वेल्ट्स भी इसको कह सकते हैं और नेटिल रैश भी इसको कह सकते हैं। देखिए, पित्त उछलना या अर्टिकेरिया एक कॉमन प्रॉब्लम है। अर्टिकेरिया एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर स्ट्रेटा यानी कि हर तबके के अंदर मिल सकती है। लोअर स्ट्रेटा में भी मिल सकती है, हायर स्ट्रेटा के अंदर भी मिल सकती है। ये जो अर्टिकेरिया है, इट इज ए हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी कि ये बीमारी जो है जिसकी कई वजूहात हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं, जिसमें होता क्या है कि इन विच रेज्ड इची रैश अपीयर्स ऑन स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर जो है आपका छोटे छोटे, पहले शुरुआत में छोटे छोटे जो है वो आपका रेज्ड एरिया स्किन सरफेस के ऊपर या तो स्किन कलर के या रेड कलर के जो है वो आपका यहां पर पैचेस से बनते हैं, फिर वो हल्के से उठ जाते हैं, रेज्ड होते हैं, स्किन से थोड़ा सा ऊपर को उठ जाते हैं। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि स्किन कलर के या हल्के से रेड कलर के जो है वो आपका यहां पर स्किन के ऊपर, हर बॉडी पर कहीं पर भी हो सकते हैं। तो वो रैशेस जो है, पहले रैशेस होंगे, फिर जो है वो थोड़े से उठ जाता है स्किन सरफेस के ऊपर, रेड इची, यानी उनके अंदर खारिश जो है वो बहुत ज्यादा आती रहती है। इट डेवलप्स ड्यू टू एवेंसेंट, यानी कि ये जैसे डेवलप होंगे वैसे ही जल्दी से डिसअपियर भी हो जाते हैं और पीछे कोई बॉडी के ऊपर कोई मार्क किसी तरह का बाकी नहीं रहता है और ये जल्दी से डिसअपियर भी हो जाते हैं या आपका धीरे धीरे जो है वो आपका फेड हो जाते हैं। कॉजेज जो है देखिए इसके क्या होते हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी कि बहुत सारे कारण हैं इसके जिनकी वजह से ये आपका स्किन सरफेस के ऊपर अपियर हो सकते हैं, जिसको हम अर्टिकेरिया या पित्त उछलना कहते हैं। इट में अपियर ड्यू टू, नंबर 1, एन एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी चीज से, चाहे वो डस्ट से हो, चाहे वो खाने से हो, चाहे वो पीने से हो, या आपका जो है किसी भी ड्रग्स के जरिए हो, या ठंडे और गर्म मौसम की वजह से हो, तो किसी भी वजह से स्किन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन जो है वो अपियर कर सकती है। तो उन कंडीशंस में ये अर्टिकेरिया जो है वो अपियर हो सकता है और किसी भी पर्सन के अंदर, चाहे वो लोअर कैटेगरी का हो या हायर कैटेगरी का हो, किसी के अंदर भी ये अपियर हो सकते हैं। किसकी वजह से? एन एलर्जिक रिएक्शन, जैसे लाइक फूड एलर्जी या रिएक्शन, इंसेक्ट बाइट और स्टिंग, यानी कि कभी कभी इंसेक्ट बाइट की कंडीशन में भी ये केसेस जो है वो आपका देखने को मिलती है, यानी कि ततई के काटने पर, हनी बी के काटने पर या किसी दूसरे और इंसेक्ट के काटने पर जो है ये अपियर हो सकते हैं। कोल्ड और हीट एक्सपोजर, यानी कि ठंड और गर्मी के मौसम में भी, ठंड ज्यादा पड़ रही है तब भी हो सकते हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो तब भी अपियर हो सकते हैं। सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कि कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जिनके खाने से अर्टिकेरिया अपियर हो सकता है, जैसे NSAIDs, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, उनके इस्तेमाल से भी इस तरह की कंडीशन जो है वो आपका पैदा हो सकती है। इट में प्रेजेंट इन एनी एज, यानी कि सवाल आता है कि ये किस उम्र के लोगों में हो सकता है, तो ये जो है आपका इट में अपियर्स इन एनी एज, किसी भी उम्र का आदमी हो उनमें ये अपियर हो सकता है। और इसमें मोस्टली देखने में आता है कि फीमेल्स जो है, वुमेन जो है, वो आपका ज्यादा अफेक्टेड देखी जाती है। पैथोलॉजी देखिए, अर्टिकेरिया की बेसिक पैथोलॉजी क्या है। बेसिक पैथोलॉजी जो होती है इसकी, यानी कि किस वजह से ये अपियर हो सकते हैं, क्या होता है जिस्म के अंदर, क्या एब्नॉर्मलिटी आती है जिस्म के अंदर जिसकी वजह से परेशानी पैदा होती है, होता क्या है, क्यों इस तरह के जो है साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो आपका अपियर होते हैं, क्यों ये बीमारी जो है वो अपियर होती है, क्या होता है उसके अंदर। इसमें होता यह है कि जब कोई रिएक्शन होगा या कोई भी इफेक्ट बॉडी के ऊपर ऐसा पड़ रहा है जो अर्टिकेरिया अपियर कर रहा है, तो उसमें वासोडाइलेशन होता है, वासो डायलेशन ऑफ द वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है आपकी, उनकी दीवारों के अंदर फैलाव हो जाता है, दीवारें यानी कि परमेबल ज्यादा हो जाती है, वासो डायलेशन हो जाता है, तो उनके अंदर से जो लिक्विड फ्लूइड है वो बाहर निकल के टिश्यू स्पेसीज में फैल जाता है, टिश्यू स्पेसीज में फैल जाता है। शुरुआत में किसी एक साइट पर होता है, पिन पॉइंट से लेकर ये बड़ा भी हो सकता है,
तो शुरुआत में किसी एक जगह पर होगा, यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझिए इसकी पैथोलॉजी में कि इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर वासोडाइलेशन का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स जो है वो थोड़ा सा हाईली परमेबल हो जाती है और उनमें से लिक्विड फ्लूइड जो है, जो खून की नलियां हैं, उनमें जो छलने की ताकत होती है वो फैल जाती है और उसमें से लिक्विड फ्लूइड निकलकर आपका जो सराउंडिंग टिश्यूज है, जहां पर ये हो रहा है, सराउंडिंग टिश्यूज है, वहां के टिश्यूज के अंदर जो है ये फिल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो एरिया हल्का सा रेज्ड हो जाता है, हल्का सा उठ जाता है और उसी को हम जो है पित्त का नाम देते हैं। साइट्स, देखिए ये बॉडी पर किस साइट पर हो सकता है, लेकिन इसकी कोई साइट जो है वो निश्चित नहीं है। किसी भी साइट पर, बॉडी पर कहीं पर भी, इट कैन अफेक्ट एनी साइट ऑफ द बॉडी एंड टेंड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली, यानी कि एक छोटी सी जगह में भी हो सकता है और धीरे धीरे जो पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। ये इसके लिए कोई साइट तय नहीं है, वो कहीं पर भी शुरू होता है और कहीं तक भी वो फैल सकता है बॉडी के ऊपर। साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? ईचिंग होगी, यानी कि खारिश होगी, शदीद खारिश होती है, तेज खारिश होती है, वो एरिया हल्का सा रेज्ड हो जाता है जहां पर ये हुआ है, और रेड स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन इन रेस्पॉन्स टू टच, हल्का सा छूने पर भी जो फिर वहां पर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन जो है पैदा हो जाती है और ईचिंग, रेड स्वेलिंग जो है वहां पर अपेयर हो जाती है। मे स्किन कलर वेल्ट्स, यानी कि ये स्किन कलर के भी हो सकते हैं और रेड कलर के भी हो सकते हैं ऑन द स्किन सरफेस। पेशेंट माइट कंप्लेंट ऑफ डिस्कंफर्ट, पेशेंट को एक बड़ी अजीब सी बेचैनी जो है वो आपका महसूस होती है। द रेज स्वेलिंग इनिशियली सेपरेट, जो अर्टिकेरिया फॉर्म हुआ है वो शुरुआत में सेपरेट, यानी कि एक पॉइंट यहां है, एक यहां है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, इस तरह से दूर दूर होता है, लेकिन बाद में वो फैलते एक दूसरे में मिल जाते हैं और बहुत सारा एरिया जो है वो आपका कवर कर लेते हैं। साइज एंड शेप, देखिए इसकी कोई डेफिनेट साइज नहीं होती है या डेफिनेट शेप नहीं इसकी होती है। ये एक पिन पॉइंट की शक्ल में भी हो सकता है और एन्युलर शक्ल में भी हो सकता है, ओवल शेप में भी हो सकता है, वेवी शेप में भी होता है, लहरदार सा हो सकता है, और शुरुआत में थोड़ा होगा लेकिन धीरे धीरे जो वो बढ़ता चला जाता है। तो इसकी कोई भी शेप हो सकती है, कोई निश्चित शेप इसकी बयान नहीं की जा सकती। एसोसिएट फीचर्स, यानी कि जिसको अर्टिकेरिया हो रहा है उसको और दूसरी चीज भी इसके एसोसिएशन में हो सकती है और दूसरी परेशानियां भी इसके एसोसिएशन में हो सकती है, जैसे फीवर देखने को मिल सकता है, मैलेज यानी कि पूरी बॉडी जो है वो बीमार सी थके हुए हो सकता है, हेडेक सर में दर्द, एब्डोमिनल पेन और डायरिया एंड वॉमिटिंग भी इसमें देखने को मिलता है, और आपका आर्थरेल्जिया कभी कभी देखने आता है, जोड़ों का दर्द भी इसमें देखने को मिलता है, डिजीनेस मिलती है, सिंकॉप वगैरह वगैरह। तो ये आपका जो है एसोसिएटेड फीचर्स जो है इसमें देखने को मिल सकती है। कोर्स में ये कब तक रह सकता है? यूजुअली सबसाइड विद इन 24 आवर्स, आमतौर पर देखने में आता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वह स्किन वापस अपने सही कलर में वापस आ जाती है, यानी कि अपनी सही शेप में आ जाती है। ट्रीटमेंट, देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए एक सबसे मेन चीज है कि एलिमिनेशन द ट्राइगर, यानी कि जिसकी वजह से वो परेशानी पैदा हो रही है उस परेशानी को दूर करिए। जैसे अगर सर्दी की वजह से हो रहा है तो उसको सर्दी से हटाइए, गर्मी उसको उसके बॉडी को दीजिए, अगर गर्मी की वजह से हो रहा है तो गर्मी में से उसको हटा दीजिएगा। अगर किसी फूड से उसको एलर्जी हो रही है तो ये देखना पड़ेगा हमें कि अगर उसको फूड से हो रही है या दवाई से हो रही है, कोई भी चीज है जिसकी वजह से वो अपियर हुआ है, हम उसको अवॉइड कर देंगे, उसको अवॉइड करेंगे ताकि फ्यूचर में उस तरह की परेशानी ना हो। तो एलिमिनेट द ट्राइगर, जिसकी वजह से होता है उस चीज को अवॉइड कर दीजिएगा। दूसरा, सिस्टमिक तौर पर हम इसको एंटी हिस्टामिन जो है इसमें दवाई जो है हम दे सकते हैं, और समटाइम्स जो है आपका समटाइम्स ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो है वो आपका वो समटाइम्स कभी कभी देखा जा सकता है किसी केसेस में, अदरवाइज एंटी हिस्टामिन देके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, यहां पर एक बात नोट कर लीजिएगा कि एस्प्रिन ड्रग्स अर्टिकेरिया के केसेस में बिल्कुल मत दीजिएगा, टोटली अवॉइड करिएगा एस्प्रिन ड्रग्स। और
एस्पिरिन ड्रग्स के साथ साथ जो है स्क्रैचिंग, जो इस तरह से खारिश करते हैं, स्क्रैचिंग को पूरी तरह से अवॉइड करिएगा। एस्पिरिन को टोटली अवॉइड करिए। क्यों? देखिए, एस्पिरिन एक ऐसा ड्रग है जो ब्लड को मोर डाइल्यूट करती है और ज्यादा डाइल्यूट करती है। अब चूंकि ये परेशानी ही किसकी वजह से हो रही है, वासोडाइलेशन होकर लिक्विड फ्लूइड जो है वो आपका ब्लड वेसल से निकल के स्किन सरफेस के नीचे फैलता है। तो अब अगर आपने एस्पिरिन दी तो वो ब्लड जो है और ज्यादा लिक्विफाई हो गया है और ज्यादा डाइल्यूट हो गया, तो वो और ज्यादा जो है बाहर निकलेगा, तो उससे बजाय परेशानी घटने के और शदीद हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और स्क्रैचिंग भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर एक जगह है ऊपर से नाखून वगैरह आपने इसको इस पर इस्तेमाल किए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जैसे जैसे आप उसको स्क्रैच करते जाएंगे वो बॉडी पर फैलता चला जाएगा। हर्बल ट्रीटमेंट के तौर पर, हर्बल ट्रीटमेंट, इफ यू बिलीव इन यूनानी मेडिकेशन तो यू कैन टेक जवारिश कमूनी, मुसफ़्फ़ी खून, यानी कि खून को साफ करने वाली कोई भी दवाई जो है आप, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या टैबलेट फॉर्म में हो, वो दीजिए। और इसके साथ जो है आपका साथ साथ जो है नीम टैबलेट वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। ये अगर आप, इफ यू लाइक या इफ यू बिलीव इन यूनानी मेडिकेशंस, यू कैन टेक जवारिश कमूनी, मुसफ़्फ़ी खून एंड नीम टैबलेट। इफ यू बिलीव इन आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों में ज्यादा यकीन रखते हैं तो आप जो है उसको सर्व दोषांतक वटी टैबलेट आती है छोटी छोटी, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम में। इसके साथ साथ आप उस पेशेंट को महामंजिष्ठारिस्ट 30 ml 30 ml जो है 30 ml 3 बार जो है पेशेंट को दीजिए, उससे पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। या ये तो हुए प्रिपरेशंस जो मार्केट में मिलते हैं। अगर आप खुद भी बना के देना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग बता रहा हूं, आयुर्वेदिक समझिए या यूनानी समझिए, मींस हर्बल आप उसको ट्रीटमेंट समझ सकते हैं। हर्बल मेडिकेशन जो आप जो है खुद भी घर में तैयार कर सकते हैं। एक आता है शुद्ध गंधक, एक आता है गेरू और एक आता है सत गिलोय। ये तीनों 1-1 ग्राम लेके, तीनों 1-1 ग्राम की डोज बना ले। शुद्ध गंधक, गेरू और सत गिलोय, इनकी 1-1 ग्राम मिला के यानी कि 3 ग्राम हो जाते हैं, तो उसकी एक डोज बन गई। और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है पेशेंट को दीजिए। कुछ वक्त बाद जो है ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए, इन इमरजेंसी केसेस अगर इनमें से कोई भी ड्रग आपको अवेलेबल नहीं हो रही है तो घर में चाय आप पीते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको ये फॉर्मुलेशन बता रहा हूं। फॉर्मुलेशन बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आप जो है चाय बनाइए, सिंपल चाय बनाइए, उसमें दूध मत डालिए, बाकी सब चीजें डालिए, चीनी, पत्ती वगैरह, पानी सब कुछ डालिए, और उसमें मिल्क मत डालिए, दूध नहीं डालना है। दूध की जगह पर आप क्या करेंगे, जब चाय बना ले, बिना दूध की चाय आप बना ले, काली चाय बना के उसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा, और उसके अंदर एक पूरा नींबू, एक लेमन पूरा नींबू जो है उसके अंदर निचोड़ दीजिए। दूध की जगह बस नींबू डालना है आपको, उसको पूरा निचोड़ दीजिएगा। और इन इमरजेंसी कभी भी अगर ऐसा हो जाता है इत्तफाकन, तो कोई दवाई ना मिले, तो आप ये चाय बना के दूध की जगह उसमें नींबू निचोड़ दीजिएगा, और उस चाय को जो है आपका सुबह और शाम पी लीजिएगा, तो ऊपर वाला चाहेगा तो ये आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक अर्टिका यूरेंस या एपिस नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसमें बेस्ट रिजल्ट जो है वो आपका देती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अर्टिकेरिया यानी कि पित्त उछलना। इसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।